जय श्री कृष्ण। जब अर्जुन रथ के पीछे शोक संविघ्न मानसः शोक मुद्रा में बैठ गए और हर प्रकार से मना कर दिया कि हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यहाँ तक कह दिए कि चाहे ये धृतराष्ट्र के पुत्र हमको मार ही क्यों न दें, उसमें भी मेरा कल्याण है, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा। जब इतने पर भी भगवान श्री कृष्ण नहीं माने, तब उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि देखिए कृष्ण, युद्ध में क्या होगा। युद्ध में चाहे हमारे पक्ष के व्यक्ति मरें और चाहे उस पक्ष के व्यक्ति मरें, स्त्री विधवा हो जाएंगी। जब स्त्री विधवा हो जाएंगी, स्त्रियों में दूषिता आ जाएगी, उससे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी और वर्ण संकर संतान से पिंड और जल वाली क्रिया, जो श्राद्ध वाली क्रिया जिसे बोलते हैं, ये क्रिया भी लुप्त हो जाएगी और पितरों को नरक की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ तक कि देखिए हे केशव, ये जो गांडीव है, ये मेरे हाथ से गांडीव खिसक रहा है और मेरे शरीर में जलन हो रही है। कहने का मतलब सीधा ये है कि मेरे को बुखार आ रहा है। अतः इसलिए हम किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा कह करके और रथ के पीछे अर्जुन बैठ गए। अब वहाँ पर जहाँ धृतराष्ट्र और संजय हैं, दूसरे अध्याय में संजय बोल रहे हैं। संजय उवाच अथ द्वितीयोऽध्यायः अथ द्वितीयोऽध्यायः संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदनः विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ये तो जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसी प्रकार से हो गया।
और वैसे पढ़ने के लिए तम तथा कृपयाविष्टम तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् तं तथा कृपयाविष्टम् तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः उवाच मधुसूदनः उवाच मधुसूदनः उवाच मधुसूदनः तं तथा कृपया आविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय बोले कि तथा उस प्रकार, किससे बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र जी से। कृपया मतलब करुणा से, आविष्टम व्याप्त, और अश्रुपूर्णा आंसुओं से पूर्ण, तथा व्याकुल, कुलेक्षणम नेत्र वाले, विषीदंतम शोकयुक्त, तम उस अर्जुन के प्रति मधुसूदनः भगवान मधुसूदन ने इदम यह वाक्यम वाक्य वचन उवाच कहा। संजय धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं कि उस प्रकार से करुणा युक्त, करुणा से व्याप्त, आंसुओं से पूर्ण, व्याकुल वाले, शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण जी ने वचन कहा, बोले भगवान श्री कृष्ण। क्या बोले आगे देखिए। श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच 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 कुतस्त्वाकस्मलमिदं 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 विषमे समुपस्थितं विषमे समुपस्थितं विषमे समुपस्थितं विषमे समुपस्थितं स्थितं चितं विषमे समुपस्थितं विषमे समुपस्थितं कुतस्त्वाकस्मलमिदं 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 विषमे समुपस्थितं विषमे समुपस्थितं विषमे समुपस्थितं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य 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 अनार्यजुष्ट अनार्यजुष्ट मस्वर्ग्य मत्स्वर्ग्य मकीर्तिकरमर्जुन मकीर्तिकरमर्जुन मकीर्तिकरमर्जुन
मकीर्तिकरमर्जुन अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य मकीर्तिकरमर्जुन। मकीर्तिकरमर्जुन। तो ये तो लिखे के हिसाब से हो गया। कुतस्त्वाकस्मलमिदम् 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 विषमे समुपस्थितम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अनार्यजुष्टमस्वर्गम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अनार्यजुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन 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 अकीर्तिकरमर्जुन। अकीर्तिकरमर्जुन। कुतः त्वाकस्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि अर्जुन, हे अर्जुन, त्वा तुझे इस विषमे असमय में इदम यह कस्मलम मोह कुतः कहाँ से समुपस्थितम प्राप्त हुआ। यतः क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ अनार्यजुष्टम पुरुषों द्वारा आचरित है, अस्वर्ग्यम न स्वर्ग को देने वाला है, और अकीर्ति करम और न कीर्ति को करने वाला ही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये इस समय तुमको ये ऐसी स्थिति कहाँ से प्राप्त हो गई, ये मोह कहाँ से उत्पन्न हो गया इस समय, जो कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा है, और अब तो यहाँ पर युद्ध करना है, और अब यहाँ पर आने के बाद ये मोह की जागृति कहाँ से हो गई। यह मोह न तो स्वर्ग को ही देगा और न तो इससे कीर्ति अर्थात प्रशंसा ही होगी। इसलिए क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ, 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 क्लैब्यं क्लैब्यं मा स्म गमः गमः पार्थ, पार्थ, नैतत्त्वयि नैतत्त्वयि युपपद्यते, नैतत्त्वय्युपपद्यते, 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 नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं, त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप, त्यक्तोत्तिष्ठ परं तपः, त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप, त्यक्तोत्तिष्ठ परं तप, त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप, त्यक्तोत्तिष्ठ परं तप। क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ, क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ, नैतत्त्वय्युपपद्यते, नैतत्त्वय्युपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं, त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप, त्यक्तोत्तिष्ठ
त्यक्त्वोत्तिष्ठ परं तप। क्लैब्यं मास्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। कि पार्थ, हे अर्जुन, क्लैब्यम नपुंसकता को मास्म गमः मत प्राप्त हो। ये जो है ये नपुंसकता है, कायरता है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि इसको मत प्राप्त हो। त्वयि तुझमें एतत् यह न उपपद्यते उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि तुम वीर हो। तो वीरों में नपुंसकता का होना ये अच्छा नहीं है, इसलिए तुम ये नपुंसकता को मत प्राप्त हो। परंतप, हे परंतप अर्जुन, क्षुद्रम हृदय की तुच्छता को, हृदय दौर्बल्यम हृदय की दुर्बलता को त्यक्त्वा त्याग करके, मतलब छोड़ करके, उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये कथं भीष्ममहं संख्ये कथं भीष्ममहं संख्ये कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन द्रोणं च मधुसूदन द्रोणं च मधुसूदन द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि इषुभिः प्रतियोत्स्यामि इषुभिः प्रतियोत्स्यामि इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन पूजार्हा वरिसूदन कथं भीष्ममहं संख्ये कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन पूजार्हा वरिसूदन कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ अरिसूदन। अर्जुन बोले कि मधुसूदन, हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, अहम मैं संख्य रणभूमि में कथम कैसे किस प्रकार इषुभिः बाणों से भीष्मम भीष्म पितामह च और द्रोणम द्रोणाचार्य के विरुद्ध प्रतियोत्स्यामि लड़ूंगा। यतः क्योंकि अरिसूदन, हे अरिसूदन, हे श्री कृष्ण, तौ वे दोनों, कौन, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी, पूजार्हौ पूजनीय हैं, पूजा के योग्य हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, युद्ध में मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध कैसे लड़ूंगा? वे दोनों तो पूजनीय हैं, पूजा के योग्य हैं, उनके ऊपर मैं बाण कैसे चलाऊंगा? आगे कह रहे हैं अर्जुन कि गुरून् हत्वा हि महानुभावान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् गुरून् हत्वा
हि महानुभावान् महानुभावान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके श्रेयो भोक्तौ वै क्षयमपीह लोके श्रेयो श्रेयो भोक्तुं भोक्तुं भैक्षमपीह वैक्षमपीह लोके लोके श्रेयो श्रेयो भोक्तुं भोक्तुं भैक्षमपीह वैक्षमपीह लोके लोके गुरून् हत्वा हि महानुभावान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके श्रेयो श्रेयो नहीं लिखा श्रेयो 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 भोक्तुं श्रेयो भोक्तुं वयच्छय श्रेयो भोक्तुं श्रेयो भोक्तुं पुस्तक दिखाओ। अच्छा, इसमें साको छा दिया है, साको छा हो जाता है, इसमें श्रा करके दिया तो श्रेयो भी पढ़ सकते हो। श्रेयो भी पढ़ सकते हो। श्रेयो भोक्तुं श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके मपीह लोके श्रेयो भोक्तुं श्रेयो 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 भोक्तुं भोक्तुं भैक्षमपीह लोके मपीह लोके श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके भैक्षमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके लोके श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके देख करके पढ़ो जो अक्षर लिखा है। श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह 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 श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके भैक्षमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह। अब जो हम कह रहे हैं वे भी तुम नहीं कह पा रहे तो तुम्हारा आना व्यर्थ है। इतनी बार कह रहे उसके बाद तुम नहीं कह पा रहे हो। श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह
व्यक्षमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं व्यक्षमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं व्यक्षमपीह लोके गुरून् हत्वा हि महानुभावान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं व्यक्षमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके हत्वार्थ हत्वार्थ कामास्तु कामास्तु गुरु गुरु निहैव निहैव हत्वार्थ हत्वार्थ कामास्तु कामास्तु गुरु गुरु निहैव निहैव हत्वार्थ हत्वार्थ कामास्तु कामास्तु गुरु गुरु निहैव निहैव हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव हत्वार्थ कामास्तु गुरुर्निहैव हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव हत्वार्थ कामास्तु गुरुर्निहैव हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव हत्वार्थ कामास्तु गुरुर्निहैव भुञ्जीय भुञ्जीय भोगान् भोगान् रुधिरप प्रदिग्धान् प्रदिग्धान् भुञ्जीय भुञ्जीय भोगान् भोगान् रुधिरप प्रदिग्धान् 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 भुञ्जीय भोगान् भुञ्जीय भोगान् रुधिरप प्रदिग्धान् रुधिरप्रदिग्धान् भुञ्जीय भोगान् भुञ्जीय भोगान् रुधिरप प्रदिग्धान् रुधिरप्रदिग्धान् भुञ्जीय भोगान् भुञ्जीय भोगान् रुधिरप प्रदिग्धान् रुधिरप्रदिग्धान् हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव हत्वार्थ कामास्तु गुरुर्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप प्रदिग्धान् भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् प्रदिग्धान् भुञ्जीय भोगान् रुधिरप प्रदिग्धान् भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं व्यक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव हत्वार्थ कामास्तु गुरुर्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप प्रदिग्धान् भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयः भोक्तुं भैक्ष्यम् अपि इह लोके हत्वा अर्थकामान् तु गुरून् इह एव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अर्जुन कह रहे हैं कि महानुभाव गुरून् गुरुजनों को अहत्वा न मारकर मैं इह इस लोक में
भैक्षम भिक्षा का अन्न मतलब भीख मांग कर, भिक्षा का अन्न अपि भी भोक्तुम खाना कल्याणकारक श्रेयः समझता हूँ, श्रेष्ठ समझता हूँ। ही क्योंकि गुरून् गुरुजनों को हत्वा मारकर अपि भी इह इस लोक में रुधिर प्रदिग्धान रुधिर से सने हुए अर्थात खून से सने हुए अर्थ कामान अर्थ और काम रूप भोगान एव भोगों को ही तो भुंजी भोगूंगा। अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, गुरुओं को मारकर, जो अपने से बड़े हैं गुरु हैं, तो गुरुओं को महानुभावों को मारकर यदि मैं जीत भी गया तो जैसे कोई अन्न है और उसको खून से उसको सान दिया जाए और फिर खून से सने हुए अन्न को खाया जाए, ठीक इसी प्रकार से ये राज्य भोग भी तो ठीक उसी प्रकार से तो होगा। इसलिए मैं तो ये उचित समझता हूँ कि गुरुओं को न मारकर और यदि हमको भिक्षा का अन्न भी खाना पड़े तो वे भी हमारे लिए श्रेयस्कर है। इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से अर्जुन अभी कह रहे हैं और फिर अगले श्लोक में क्या कहते हैं वे आप लोग अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।